हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कुछ जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो हमारे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तथा सामान्य ज्ञान की दृष्टि से देखे जाएं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात जो शिशु होते हैं उनके अंदर हड्डियों की संख्या 300 होती है, जो वयस्क होने पर 206 रह जाती है। क्योंकि ये 300 हड्डियां जो होती हैं, जब वयस्क होता है बच्चा तो उसके अंदर क्या ये जो हड्डियां होती हैं छोटी छोटी होती हैं, वो आपस में जुड़ जाती हैं, तो वयस्क होने पर 206 हड्डियां रह जाती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या जो होती है वह 8 होती है। मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल 8 अस्थियां होती हैं। दोस्तों, ये हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आपको इनकी पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो आप जो है हम पे कमेंट कर सकते हैं। इसकी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको ये पीडीएफ दे दी जाएगी। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो पसलियों के जोड़े होते हैं वे होते हैं 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। और इन्हें अगर पसलियों की बात की जाती है तो कुल 24 पसलियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर जोड़ी की बात की गई है, इसलिए पसलियाँ कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी किस प्रकार की होती है? तो जो पैरों की हड्डियाँ जो होती हैं वह होती हैं खोखली होती हैं। उनके अंदर मांस भरा हुआ होता है जो पैरों की हड्डियाँ होती हैं। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थि में जो कैल्शियम फास्फेट जो होता है वह सर्वाधिक मात्रा में होता है, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वही हड्डियों के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कैल्शियम फास्फेट। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो जो कुल 20 दांत होते हैं, ये दांत 2 बार विकसित होते हैं। ये छोटे बच्चों में इन्हें दूध के दांत के नाम से हम लोग जानते हैं। ये अस्थायी दांत होते हैं, ठीक है, जो एक बार टूटने पर दोबारा निकल आते हैं, ये अस्थायी दांत कहलाते हैं। इन्हें दूध के दांत के नाम से भी जानते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? जो अधिकांश जो पाचन क्रिया होती है वह हमारी छोटी आंत में ही संपन्न हो जाती है। आगे देखेंगे, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो पाचन क्रिया जो होती है वो मुख से अर्थात मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि लार वगैरह जो भोजन में मिलती है ना, तो पाचन क्रिया जो होती है मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन जो होती है इसके द्वारा शर्करा में पाचन होता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन जो एंजाइम है वह दूध के प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। ये दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम जो पोषक तत्व होते हैं वह छोटी आंत में अवशोषित कर लिए जाते हैं। जितने भी पोषक तत्व वगैरह हैं ज़्यादातर वह छोटी आंत में ही अवशोषित कर लिए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, इसे आप नोट्स कर लें, ठीक है। ये टाइलिन नाम का एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो होती है वह स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, और लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में जो शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण हो जाता है, ठीक है दोस्तों। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला एंजाइम को बारे राज्य की बात की गई भारत में, तो सोयाबीन का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह मध्य प्रदेश अर्थात एमपी में होता है। यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है, और सोयाबीन में ज़्यादातर प्रोटीन पाया जाता है। और सोयाबीन कहाँ से आया है? तो सोयाबीन जो है चीन से लाई गई है फसल है। भारत में कौन सा सबसे ऊंचा फिल्म थिएटर है? तो लद्दाख में जो है वह सबसे ऊंचा फिल्म थिएटर है, ठीक है। यह आगे देखेंगे, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह है असम।
मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो गुजरात राज्य में सर्वाधिक मूंगफली उगाई जाती है। रंगीला बादशाह के नाम से कौन जाना जाता है? तो मोहम्मद साद को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो यहाँ पे कोशिका की बात की गई है, तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वह सबसे बड़ी कोशिका होती है तथा सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का ही होता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? यहाँ पे प्रोटीन की फैक्ट्री की बात कही गई है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद कर लें। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। कोशिका के अणुओं के यातायात के नाम से किसे जाना जाता है? तो गाल्गी काय जो है वह कोशिका के अणुओं के यातायात प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइबोसोम जो है इसको आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पर ग्रंथि की बात की गई है, सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत जो है, जो लीवर जो होता है, इसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। स्टार्च को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है वो स्टार्च को पचाने का कार्य करता है। तथा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वह टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 9 मीटर जो होती है वह आहार नाल की लंबाई होती है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी व सी जो होते हैं वह जल में घुलनशील होते हैं तथा इसको छोड़कर सारे विटामिन जो होते हैं वह जल में अघुलनशील होते हैं तथा विटामिन वसा जो होती है उसमें घुलनशील होते हैं। ठीक है। स्वस्थ मनुष्य में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसमें 5 से 6 लीटर रुधिर की मात्रा होती है। रुधिर का स्वाद कैसा होता है? तो रुधिर का स्वाद जो होता है वह नमकीन होता है। स्वायत्त रुधिर कणिकाओं को क्या कहा जाता है? जो जितनी भी स्वायत्त रुधिर कणिकाएं होती हैं उनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ल्यूकोसाइट। स्वस्थ मनुष्य में कोशिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 60,000 बिलियन के करीब होती हैं स्वस्थ मनुष्य में कोशिकाओं की संख्या। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जो प्रोटीन की कमी से होता है क्वासियर व मरेशमस नामक रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो अगर आप और जानना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको दोस्तों इस वीडियो में कोई कमी वगैरह दिखी हो तो उसे आप कमेंट करके उसका रिस्पांस ज़रूर दें कि क्या उसमें गड़बड़ है और इसे मैं कैसे सुधार सकता हूँ। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।